करेंगे, विकास योजना का प्रचार करेंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अमर सिंह का भेद खुल गया है, आशू मलिक का भेद खुल गया है। ये लोग गद्दार हैं, पार्टी के विरोधी लोगों से मिले हुए हैं, विरोधी दलों से मिले हुए हैं। इनका पार्टी से निष्कासन होना चाहिए। जय अखिलेश जिंदाबाद। अखिलेश के समर्थक और किस तरह से ये अपनी बात रख रहे हैं, किस तरह से आक्रामक तरीके से ये इनका पोस्चर है, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति अभी बनती हुई दिख रही है। जो एक ये बात रखी जा रही थी और एक कोशिश ये की जा रही थी कि जो ये मीटिंग है उसके जरिए एक तालमेल बन जाए, स्थितियां सामान्य हो जाए, जो अभी तक होती हुई नहीं दिख रही है। नाराज होकर अखिलेश बैठक से निकल गए हैं। आशू मलिक पर भड़के अखिलेश के समर्थक, और जाहिर सी बात है कि अमर सिंह का मसला और ज्यादा प्रभावी रूप से अब सामने आएगा। एक तरफ अखिलेश यादव अमर सिंह का नाम लेकर और उन्हें सूत्रधार बता रहे हैं इस तरह के विवाद का, और दूसरी तरफ उनके पिता और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव उनके साथ होने की बात कह चुके हैं, उन पर समर्थन, अपना विश्वास जता चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि जब ये मसला ज्यों का त्यों और दोनों धड़े जो है अलग अलग विचार इस व्यक्ति को लेकर रख रहे हैं, तो फिर तालमेल बनेगा कैसे। आशू मलिक पर भड़के अखिलेश के साथ की अभद्रता और समर्थकों का विरोध लगातार सामने आ रहा है। आशू मलिक जो है शिवपाल के करीबी माने जाते हैं, और इस मसले से और इस घटना के बाद नाराज होकर अखिलेश यादव बैठक छोड़कर निकल गए। और आशू मलिक पर अखिलेश के समर्थक पूरी तरह से भड़के हुए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अंदर क्या कुछ स्थिति चल रही है, हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं, और साथ ही साथ अब बाहर हमारे कैमरे लगातार आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ स्थिति है, कैसे वहां पर भीड़ और समर्थकों का हुजूम इकट्ठा है। दो गुट शिवपाल यादव के समर्थक और अखिलेश यादव के समर्थक यहां पर उपस्थित हैं, नारेबाजी हो रही है, और जैसे जैसे खबरें आगे आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से समर्थकों का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है, और काफी उग्र तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, और नाराजगी अखिलेश के समर्थकों की साफ तौर पर दिख रही है, जो अभी हमने आपको बयान दिखाया, बात कराई। आशू मलिक के इस मसले को लेकर शिवपाल के करीबी आशू मलिक माने जाते हैं अखिलेश यादव निकल चुके हैं, और कहीं ना कहीं से एक बदसलूकी के तौर पर देखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के साथ सीएम के कंधे पर हाथ रखकर समझाने की कोशिश की उन्होंने, और इसे एक बदसलूकी के तौर पर देखते हुए वहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नाराज हुए और मीटिंग छोड़कर वो निकल गए। और इसे एक अभद्रता के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम के कंधे पर हाथ रखा आशू मलिक ने। आशू मलिक शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं, और इसे अभद्रता के तौर पर देखा जा रहा है, और इससे नाराज होकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीटिंग छोड़कर निकल गए। और आशू मलिक ने मर्यादा पार की। आशू मलिक जो शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं, तो एक और मोड़, एक और कड़ी इसमें जुड़ती हुई, विवादों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, उम्मीदें की जा रही थी, वो टूटती हुई दिख रही है। समर्थकों सब ठीक था, सब ठीक था, सब ठीक है। अमर सिंह ने आशू मलिक के द्वारा चिट्ठी लिखवाई कि अखिलेश और अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जो वहां पर मौजूद हैं और पल पल पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, वो बताएंगे। अभिषेक, क्या कुछ स्थिति रही, जो धक्का मुक्की की स्थिति बनी, वहां पर आप खुद मौजूद थे, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बात काफी ठीक तरीके से चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि बात सुलझ जाएगी, लेकिन उसी दौरान भी है जो कि मतलब चाहती है कि समाजवादी पार्टी को बर्बाद और तबाह करना चाहती है, वो कायदे से घुसी हुई है, और सब ठीक हो जाएगा। एक दो दिन सब ठीक हो जाएगा, इसमें ऊपर वाला बहुत बड़ा आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हुआ, पहली बार भी नहीं हुआ है, हमेशा ही होता है। ये हम लोग निकालते हैं, मंत्रियों को निकाला हमने, और फिर उसके बाद में ये कि 83 मंत्री हमने एक साथ में निकाल दिए, 83 मंत्री हमने निकाल दिए। तो ये निकालने और मतलब रखने का ये हम लोग सिलसिला चलता रहता है, ये कोई मतलब वो नई बात नहीं है। और इससे जो है दूसरी पार्टियां जो है वो दिए ना जलाएं। हम लोग सब एक है, और ये जो है मतलब जो है वो 2003 के अंदर बहुत अच्छा सही है, सब ठीक है। दूसरी पार्टियां झगड़ा करा रही है कि खाली प्रदेश में देश का मुसलमान मुख्यमंत्री जी में पूरी आस्था है। लेकिन आशु मलिक के बयान को लेकर बड़ा नाराजगी बाहर देखी जा रही है। किसके बयान पे था, लेकिन जो मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा हो पूरा, उसे जनता स्वीकार नहीं। अब आगे क्या स्थिति बन सकती है? अब आगे कुछ नहीं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये नरेश अग्रवाल जी बता रहे हैं। तो शिवपाल के करीबी माने जाते हैं आशु मलिक, और एक नाराजगी जिस तरह से उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा, इसे अभद्रता मानते हुए, और कहीं ना कहीं वो एक वजह रही चीफ मिनिस्टर के नाराजगी की, और वो इस मीटिंग को छोड़कर निकल गए। तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बुक्कल नवाब को सुन रहे थे, जिनका कहना था कि अब चीजें सामान्य हो जाएंगी, और अभी भी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाले की बात वो कर रहे हैं, लेकिन शायद स्थितियां जो बन रही है वो वहां से भी अब लग रहा है कि कोई समाधान नहीं निकलेगा। नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसे में ये संभव कैसे होगा, ये बड़ा सवाल। आशु मलिक जो भ्रम प्रदेश में था या देश में था या पार्टी में था, नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में था, उसको आज मुख्यमंत्री ने दूर कर दिया। वो ये कह करके ये पार्टी नेताजी की है, नेताजी चलाएंगे, हम उनके साथ हैं। हम 24 तारीख को भी रहेंगे मंच पर, हम 5 तारीख को भी रहेंगे, रथ यात्रा भी चलेगी, और वो कौन सा है वे 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को, नवंबर को शायद नेताजी के जन्मदिन पर उसका लोकार्पण करेंगे। और इसलिए ये आप लोग भ्रम छोड़िए, पार्टी के हित में सब हो रहा है। तो अभी भी स्थितियां पूरी तरह से साफ नहीं, विवाद लगातार आगे बढ़ता हुआ, और अब आशु मलिक का ये एंगल एक नई कड़ी इसमें जुड़ गई है, जिसमें मीटिंग के अंदर उन्होंने सीएम के कंधे पर हाथ रखा, और इसे एक अभद्रता के तौर पर देखते हुए सीएम की नाराजगी, और वो मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए। और इसी को लेकर समर्थकों में गुस्सा, खीज। लेकिन पार्टी के अंदर की बात करें, तमाम नेताओं की बात राज नहीं है। बहुत बढ़िया बस क्या समझ में आएगा, सब पब्लिक जानती है। मेरी जो भाषा है वो तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग के अंदर क्या कुछ चला कि हमने आपको पल पल की खबर बताई, दिखाई, और बाहर किस तरह से समर्थकों का हुजूम यहां पर उपस्थित है, और कैसे हाथापाई तक की स्थिति सामने आ गई थी। सुबह की भी बात करें, जब समर्थक यहां पर इकट्ठा थे और अभी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव यहां नहीं पहुंचे थे, उस समय भी समर्थक आपस में भिड़ गए थे, हाथापाई की स्थिति सामने आ गई थी। और अब आशु मलिक का जब ये एंगल जुड़ा है, जो उन्होंने सीएम के कंधे पर हाथ रखा, उसे अभद्रता मानते हुए सीएम वहां से मीटिंग से बाहर निकल गए, इसको लेकर भी समर्थकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, और यहां पर भी हाथापाई की स्थिति बन गई। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। पार्टी में जो टूट की स्थिति बनती हुई दिख रही थी, वो क्या सुलझेगी? मुलायम सिंह यादव किस तरह से इस मसले को हल करेंगे? क्या उनका फैसला? अभी तक जो भी बातें उन्होंने रखी, उसमें अपने संघर्ष की बातें कही, पार्टी किस तरह से बनी, और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को लेकर एक विवाद था, उस पर उन्होंने समर्थन जता दिया, यानी अमर सिंह पर। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई सारे ऐसे पहलू और वक्त रहे जब अमर सिंह ने मदद की। शिवपाल को लेकर उन्होंने कहा कि मैं और शिवपाल कभी अलग नहीं हो सकते। शिवपाल यादव ने भी अपने भाषण में अमर सिंह को लेकर विश्वास जताया और कहा कि उनकी मदद से ही 2003 में सरकार बनी थी, और कई जगहों पर वो पार्टी के लिए खड़े रहे हैं। और इस सब में एक बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव का विरोध, बड़ा विरोध
वो अमर सिंह को लेकर ही है। वो उन्हें एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर संबोधित करते रहे और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरी जो स्थिति सामने आई है, जो उथल पुथल की स्थिति है पार्टी के अंदर, उसके सूत्रधार अमर सिंह हैं। अब ऐसे में जब शिवपाल और मुलायम सिंह यादव अमर सिंह का समर्थन कर रहे हैं तो फिर तालमेल बनेगा कैसे? चुनाव नजदीक है 2017 का। पार्टी की जरूरत थी जहां पर कि वो आने वाले चुनाव की तैयारी करती। यहां आपसी विवाद में उलझी हुई दिख रही है और ये विवाद, ये टूट, ये कलह अभी भी शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुलायम सिंह यादव की बातों को अगर हम देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवपाल बड़े नेता हैं और जनता के बीच के नेता है। पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि लोहिया के रास्ते पर चलते हुए संघर्ष के साथ हमने ये पार्टी बनाई, लाठियां खाई, जेल गया, लेकिन जो लोग उछल रहे हैं वो एक लाठी भी नहीं खा सकते हैं। नारेबाजी करने वालों को लेकर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इस वक्त ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो आलोचना झेल सकते हैं वही पार्टी में रह सकते हैं। और साथ ही साथ इशारों में उन्होंने ये भी कहा है कि कईयों को पद मिलते ही उनका दिमाग खराब हो गया है। नेताओं की बात उन्होंने कई पार्टी के अंदर के उन नेताओं की जिनकी वजह से विवाद कि वो चापलूसी में लगे रहते हैं। अपनी स्थिति को साफ करते उन्होंने थोड़ी तल्खी के साथ ये बातें कही कि मैं अभी कमजोर नहीं हुआ हूं,